मार्केट जो अपोजिशन है उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से ये जो है सीक्रेट बैलेट ही रहे ताकि ये लेन देन वाला काम, ये धंधा जो है इनका ख़त्म ना हो और ये कैंडिडेट्स को ख़रीद सकें। अब बहस ये है कि क्या ऐसा इलेक्शन जिसमें पैसे दे के वोट ख़रीदें, क्या वो मुनासिब नुमाइंदगी आती है सेनेट में या नहीं आती है? नहीं आती है। अगर नहीं आती है, जो हिस्टोरिकली नहीं आती रही है, तो उसका हल क्या है? ऐसा तरीक़ाकार क्या है जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि असल जमहूरियत यानी कि अवाम ने अपने वोटों से इलेक्ट किया मेंबर्स असम्बली को। अब मेंबर्स असम्बली ने अवाम की तर्जुमानी करनी है, यानी कि अपनी पार्टी को वोट देनी है, तब जाके जो अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन है प्रोपोर्शनल वो आएगी सेनेट के अंदर। इसको इंश्योर करने के लिए तरीक़ाकार क्या है? सीक्रेट बैलेट बिल्कुल भी नहीं है। सीक्रेट बैलेट मतलब सीक्रेट बैलेट तक, ये भी अच्छी बहस है कि जब आप वोट दे रहे हैं, बैलेट में डाल रहे हैं, उस वक्त तक तो सीक्रेट है। क्या ये सीक्रेट तक क़यामत रहेगा? नहीं, ये आइडेंटिफाइबल हो सकता है। आइडेंटिफाइबल कैसे हो सकता है? उसमें बड़े तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं और सबसे अच्छा जो तरीका आज अटॉर्नी जनरल ने प्रपोज भी किया है वो है बार कोड। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बार कोड लगा सकते हैं और उससे पता चल सकता है। वो पार्टी हेड भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो बात इलेक्शन कमीशन के पास रह सकती है और जिसको भी आइडेंटिफाई करवाना है वो करवा सकते हैं किसने किधर वोट दिया। इससे होगा क्या? इससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी। आर्टिकल 226 की तशरीह जो है वो मौजूद अदालत ने करनी है, लेकिन एक्ट के अंदर एक तरीक़ाकार दिया हुआ है कि जो सेनेट की इलेक्शन है, मेंबर्स ऑफ द सेनेट की इलेक्शन, वो सीक्रेट बैलेट से होगी। इसका मतलब है कि अगर आप एक्ट के अंदर तरमीम कर दें, आप उसको ओपन बैलेट कर दें या उसके तरीक़ाकार को चेंज कर दें, तो वो आप कर सकते हैं, जिसका हम ऑर्डिनेंस भी लेकर के आए हुए हैं। तो ये बहस है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि कहता है कि आर्टिकल 226 के ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ना बहस ये है कि क्या मेंबर्स ऑफ द सेनेट की इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडर द लॉ है, जो कि एक्सप्लिसिटली इलेक्शन एक्ट के अंदर दिया हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शफाफियत शफाफियत शफाफियत। इमरान खान साहब हमेशा से हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ हैं, धांधली के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए सेनेट की इलेक्शन में। ओपोजिशन चाहती है कि सीक्रेट बैलेट रहे ताकि वो लेन देन कर सकें, वोटों को ख़रीद सकें। और ये बहस जो है, ये बहस ये होनी नहीं चाहिए थी। ये पहले ही मामला ठीक हो जाने चाहिए थे। पहले ही आप ऐसा मैकेनिज्म ले आए कि करप्ट प्रैक्टिसेस, जो कि आइन कहता है कि इलेक्शन जो है फ्री हो, फेयर हो और कोई करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व ना हो, तो उसको यकीनी बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा करें। और करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा कैसे होगा? ये थोड़ी है आप दे दें इजाज़त चोर को कि चोरी वो कर ले और बाद में आप देखें कि हमने क्या करना है। आप पहले चोरी का रास्ता ही रोकें, चोरी का रास्ता पहले ही रोकना है और उसके लिए आप आराम से ये चीज़ कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि सेनेट की इलेक्शन में शफाफियत हो, ट्रांसपेरेंसी हो। इमरान खान ने एक जद्दोजहद की है इसके पीछे। ये जब लेकर आए नून लीग वाले 2006 में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उसमें लिख तो दिया लेकिन किया नहीं। किसको नहीं पता कि सेनेट की इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है? बैक्स चल रहे हैं, नित नए तरीके ढूंढ रहे हैं वीडियोस के बाद कि किसी तरह से हम ये करें। इमरान खान साहब ने एक स्ट्रगल की हुई है। इमरान खान साहब ने क्रिकेट में भी न्यूट्रल अंपायर वो लेकर के आए हैं। इलेक्शन रिगिंग के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है। और ये भी जो चीज़ हो रही है आज, सब अवाम पूरी ये चाहती है कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर ट्रू रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेसी की, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज। अब अव्वल तो ये काम जो है सेनेट का, ये तो पार्टी लिस्ट के मुताबिक भी हो सकता है। जितनी सूबाई असम्बलियों में और नेशनल असम्बली में इस्लामाबाद की सीटों के हवाले से जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, उन्हीं बेसिस पे पार्टी लिस्ट पे सेनेट में लोग आ जाएं। लेकिन अगर इलेक्शन पे जाते हैं
तो फिर वो ओपन बैलेट होनी चाहिए या आइडेंटिफाइबल वोट होनी चाहिए। वोट बैलेट तक गया सीक्रेट है, उसके बाद आइडेंटिफाइबल हो तो आप इंश्योर कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को। तो मकसद ये है, अब जो लोग इस पे एतराज़ कर रहे हैं, और नून लीग का हमेशा काम है अदालतों पे हमला करना, इदारों के खिलाफ बोलना। कल जो मरियम बीबी ने स्टेटमेंट दी है वो सीधी सीधी तौहीन अदालत है, सीधी सीधी। इनको अपनी मर्जी के जजेस चाहिए इन्हें। वो आपको याद होगा जस्टिस क्यूम, ये फ़ोन करके फैसले लिखवाने वाले लोग हैं, ये ब्रीफ केस चलाने वाले लोग हैं। आज अदालतें आज़ाद हैं। आपने हमेशा जब आपके खिलाफ फैसले आते हैं आप अदालतों पे हमला करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इमरान खान साहब पे आपने मुकदमा किया, इमरान खान साहब को पता था गलत मुकदमा है। इमरान खान साहब ने अदालतों पे अटैक नहीं किया। इमरान खान साहब अदालतों में आए हैं, 1 साल आते रहे और अपनी सफाई पेश की उन्होंने। उस कमाई पे जो बाहर कमाई की, हलाल की कमाई, उसका जो पाकिस्तान लेके आए, वतन अजीज एक एक पैसा बैंकिंग चैनल्स के जरिए लेके आए। कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे इमरान खान साहब, फिर भी जवाब दिया। 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज्यादा दस्तावेजात दी और अदालत से सुरखरू निकले। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, सारे भागे हुए हैं, वो दवाई लेने निकले हैं, वापस ही नहीं आए। और दूसरी चीज, जब अदालत में उनका पूरा चल रहा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दें अपना कि आपको रिकॉर्ड बनाए दुनिया में, आपको जितने मौके मिलने हैं सफाई देने के, नहीं दे सके। पहले कौम से खिताब, कोई सफाई नहीं। पार्लियामेंट में आए, खिताब का पूरा मौका मिला, कोई सफाई नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पहला बेंच बना, कोई सफाई नहीं। दूसरा बेंच बना, कोई सफाई नहीं। JIT बनी, वहाँ कोई सफाई नहीं। ट्रायल कोर्ट में गया, कोई सफाई नहीं। आज तक नहीं दिखा सके एक पेपर कि वो जो लंदन के अपार्टमेंट्स हैं उनके कैसे हैं, आज तक नहीं दिखा सके। 2 चीज़ें दी हैं, वो पता है आपको, एक वो कतरी खात जाली निकला है, वो ट्रस्ट डीड वो बोगस निकली है। तो इमरान खान अपने आप से शुरू किया उन्होंने, और लीडर का ये काम होता है। ये है इमरान खान, और फ़र्क साफ ज़ाहिर है। और आज ये जो बहस हो रही है, इस पे तो अव्वल तो पॉलिटिकल कंसेंसस ही होना चाहिए था। लेकिन जब हम आईनी तरमीम लेकर आए असेंबली के अंदर, जो 5 महीने से पड़ी हुई है, उसमें बारगेन करने की कोशिश करते हैं ये हर पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन के ऊपर कि सनू NRO वखाओ साडा मूड बने। क्या बात करते हैं आप अपने केसेस से माफ़ी के लिए? आपके लोगों ने आपको कहा नहीं देते हम इस्तीफे, चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए हम इस्तीफे दे दें। तो PDM का पास्ट है, फ्यूचर कोई नहीं है। हाल आपके सामने है, कहीं के भी नहीं है। ये टकरे मार रहे हैं, इधर उधर कोशिश कर रहे हैं NRO लेने की, नहीं मिलेगा NRO। PDM 2020 में बनी थी, 2020 में ख़त्म हो गई थी, ख़त्म, खल्लास। अब वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं किसी तरह इमरान खान साहब उनकी बात मान जाएं, और तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब 99 के पहले के केसेस इनके जो है ना वो माफ़ कर दें, आ जाएं उसमें नया ऑर्डिनेंस में तरामीम अपनी मर्जी की करवाना चाहते हैं। इमरान खान कह चुके हैं कि वो इनको NRO नहीं देंगे। इंशाल्लाह हर सतह से इमरान खान साहब का मिशन है ये ज़िंदगी का, हर सतह से करप्शन का खात्मा, और तभी गरीब के हालात बदलेंगे, तभी मुल्क आगे जाएगा। दुनिया की वो कौमें जहाँ करप्शन नहीं है वो कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही हैं, और हम जैसे मुल्क जहाँ हमारे माजी के हुक्मरानों ने करप्शन को एक नॉर्म बना दिया है, उन मुल्कों का हाल आपके सामने है। गुर्बत कहाँ जा रही है और कितनी तबाही हुई है करप्शन की वजह से। और करप्शन के ऊपर जो इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, यानी कि गैर कानूनी तौर पे पैसा जो बाहर मुंतकिल किया है, उससे बड़ा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। इमरान खान साहब ने ना अपने सारे महल बनाने हैं, ना एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स बनाने हैं, ना अपनी मिलें लगानी है, ना अपनी जदादें बनानी है। उन्होंने जो करना है इस मुल्क के लिए करना है, इस कौम के लिए करना है। ये है फ़र्क इमरान खान में। जब इमरान खान शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना रहे थे, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना रहे थे, आप कौन है? आप कौन? एक सेकंड। जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना रहे थे, वहाँ पे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स वो बना रहे थे। एक बंदा कौम के लिए काम कर रहा है और दूसरे उधर, तो फर्क साफ जाहिर है। बाकी अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत
सेनेटर फैसल जावेद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि सीक्रेट बैलेटिंग खत्म ना हो ताकि पैसों का लेन देन चलता रहे। पैसा खर्च करके आने वाले अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं हो सकते। हर चीज़ में उनकी ये है अपना, उन्होंने अपनी कमीशन बनाई, अपने लोगों 20 MPs इसी से रिलेटेड में अभी सेनेट में ये जो सेनेट की बहस चल रही है, हमने तो इस चीज़ के ऊपर अपने 20 MPs इमरान खान साहब ने फारिग किया हुआ है, तो इमरान खान साहब कोई फ़र्क नहीं करते हैं उसमें। सेनेट के इलेक्शन में तारीख की खरीदो फरोख्त जो बदतरीन खरीदो फरोख्त हुई, जमहूरियत के चेहरे पे काल्क मली गई। आप जमहूरियत की बका की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं, क्या आप चेयरमैन सेनेट जो सादिक सिंदरानी बने हैं उस इंतखाबात की तहकीकात का भी मुतालबा करते हैं? देखिए, जो उनका इलेक्शन हुआ था उसमें आपको याद होगा कि वो जॉइंट कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी के और PTI के और उनकी, तो वो इलेक्शन हुआ था। जो बाद में तहरीक की आप बात कर रहे हैं उसमें इलेक्शन हुआ ही नहीं था। उससे पहले ही इंडिविजुअल सेनेटर ने, हर एक ने उससे सवाल पूछा कि क्या ये जो चेयरमैन सेनेट हैं आपका एतमाद खो चुके हैं कि नहीं, तो ज़्यादातर ने कहा नहीं खो चुके। अगर वो कह देते कि खो चुके हैं फिर आगे सेनेट चेयरमैन की इलेक्शन होती। बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेनेट इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाना ज़रूरी है।